हेलो एंड वेलकम इन दिस बैंकिंग तैयारी चैनल। आज जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं, कुछ पेपर्स के हैं, कुछ जनरल है ऐसे, तो इसको आप नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है उड़ान। उड़ान 5.0। उड़ान क्या है? तो उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। आम नागरिक, ये चूंकि इसका 5th फेज है इसीलिए इसको 50 किया गया है। उड़ान इनफैक्ट 2017 में पहला लॉन्च किया गया था, उड़ान 1। उसका पर्पस था कि देश के छोटे छोटे शहरों को आपस में जोड़ा जाए, थ्रू एयर कनेक्टिविटी दी जाए, तो उसके चलते वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलेगा, उसके लिए किया गया था ये। तो अभी उड़ान 5th फेज को लॉन्च किया गया है। ये इसमें होगा कि और भी छोटे छोटे शहरों को जो अभी तक नहीं जोड़ पाए थे उनको जोड़ा जाएगा और करीब 1000 रूट्स को ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। उसमें से बहुत रूट पहले से ऑपरेशनलाइज है और कुछ रूट को और ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। और 50 एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स, वाटर एरोड्रोम भी बनाए जाएंगे। वाटर एरोड्रोम क्या होते हैं? ओपन वाटर स्पेस जहां की सी प्लेन लैंड कर सके और टेक ऑफ कर सके, एम्फीबियन एयरक्राफ्ट लैंड कर सके और टेक ऑफ कर सके। एम्फीबियन क्या होता है? जैसे एम्फीबियन होता है कि जो वाटर पर भी चल रहा है, जमीन पर भी चल सकता है, दोनों जगह। एम्फीबियन टैंक भी होता है, एम्फीबियन जानवर भी होते हैं, एम्फीबियन व्हीकल भी होता है, तो उसी तरह एम्फीबियन प्लेन भी होता है। आप लोगों ने बहुत फिल्म में देखा होगा ये चीज। तो देश में करीब 14 वाटर एरोड्रोम बनाने की बात है, जिसमें कि 2 ऑपरेशनल हो चुके हैं। एक है सरदार सरोवर और दूसरा डैम, और दूसरा है साबरमती रिवर फ्रंट। ये 2 जगह ऑपरेशनल हो गया और बाकी 12 जगह होना है, जिसमें कि जैसे पोर्ट ब्लेयर हो गया, हैवलॉक आइलैंड हो गया, इन सभी जगहों को भी वाटर एरोड्रोम मिलेगा। अभी 2-3 दिन पहले यूनियन कैबिनेट ने नेशनल क्वांटम मिशन की मंजूरी दी है। नेशनल क्वांटम मिशन, भारत 7वां देश है विश्व का जो कि इस तरह का स्पेसिफिक मिशन लेकर आया है। तो क्वांटम मिशन क्या है? इसमें इट विल एड साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन क्वांटम टेक्नोलॉजी। क्वांटम टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में मदद करना है। इसके चलते बड़े बड़े क्वांटम कंप्यूटर्स बनेंगे जो कि बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को बहुत फास्ट कर सकते हैं। और सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स, ये सब पर भी इसका असर पड़ेगा। ये सब भी काफी फास्ट हो जाएंगे। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी इनफैक्ट होता क्या है? तो क्वांटम टेक्नोलॉजी आप इस तरह से इसको समझिए कि ये साइंस एंड इंडस्ट्री का फील्ड है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ये साइंस इंजीनियरिंग का फील्ड है जो कि क्वांटम मैकेनिक्स पर काम करता है। और ये मैटर और एनर्जी का स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स का स्टडी करता है और उसका बिहेवियर करता है। अब आप स्मॉलेस्ट पार्टिकल से समझिए कि जैसे लाइट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है? तो वो फोटोन लाइट का कंप्यूटर हो गया। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी का क्वांटम हो गया। तो इन सबको बढ़ावा देने की बात है ये मिशन, क्योंकि आज का ये डिमांड है ये करने से। हम लोग इसका आज का क्वांटम टेक्नोलॉजी का एक उसके मैकेनिक्स का आजकल हम लोग यूज देखते हैं बहुत जगह। एक है MRI स्कैनर, दूसरा है लेजर जिसका फुल फॉर्म आप जानते होंगे। लेजर है लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेज, तो वो लेजर। फिर
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये सब में इसका काम आता है। अब आज के न्यूज़पेपर में एक न्यूज है जेमिनी संकरण के बारे में। संकरण, इनका 99 साल की उम्र में निधन हो गया। तो जेमिनी संकरण कौन थे? जेमिनी संकरण आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखा होगा, जेमिनी सर्कस, जंबो सर्कस, जेमिनी जंबो, ये दोनों सर्कस, इसके ओनर यही थे। और इनको सर्कस इंडस्ट्री का भारत का विश्व पितामह कहा जाता है। सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर सर्कस इंडस्ट्री के इंडिया के ये रहे हैं। इनको बचपन से ही ट्रैपीज वगैरह का शौक था और उन्होंने इस कंपनी की स्थापना की, इन दोनों कंपनी की। मेरा नाम जोकर फिल्म में भी जो सर्कस का सीन है वो जेमिनी सर्कस का ही था। इन्होंने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के सामने भी परफॉर्म किया है, उनको एंटरटेन किया है, जैसे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, मार्टिन लूथर किंग, इन सभी के सामने उन्होंने परफॉर्म किया। आज एक दुखद दिन है। एक दूसरा न्यूज है आज के पेपर में कि कल भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया है। ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन कावेरी, ये क्या है? ये आप लोग रोज पढ़ रहे होंगे न्यूज में। सूडान में अभी कुछ क्राइसिस चल रही है। वहां आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे इंडिया में सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, इन लोगों के बीच में वहां पावर स्ट्रगल चल रहा है। तो इसके चलते क्या है कि वहां के सिविलियंस बहुत परेशान है, उनको खाना पीना नहीं मिल रहा है, उनको रहने की दिक्कत हो रही है, माने कंट्री में काफी प्रॉब्लम है। तो वहां जितने भी विदेशी नागरिक हैं वो लोग वहां से बाहर निकलना चाह रहे हैं। वहां करीब 3000 इंडियंस भी हैं। 3 लोगों ने भारत सरकार से गुहार लगाई है कि हम लोगों को यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि भारत पहले भी इवैक्यूएशन करता रहा है इराक से, सीरिया से, जहां भी क्राइसिस हुई अपने भारतीयों को वहां से निकाला है। लेटेस्ट यूक्रेन से भी निकाला गया था। तो 3000 भारतीय वहां फंसे हुए हैं। इसके लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया है। इसमें 2 इंडियन एयरफोर्स के 2 बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट प्लेन और एक इंडियन नेवी का शिप आईएनएस सुमेधा वहां स्टैंड बाई में रखा गया है। वहां से कभी भी ये सारे भारतीयों को निकाल कर लाएंगे। आज एक और पेपर का न्यूज है। सुप्रीम कोर्ट सेलिब्रेट्स फिफ्टियथ एनिवर्सरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, इसका 50th एनिवर्सरी सुप्रीम कोर्ट ने कल मनाया। तो ये क्या है? इनफैक्ट आज से 50 साल पहले एक बहुत फेमस केस का जजमेंट आया था, दैट वाज केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला। तो उसमें केरला सरकार का एक लैंड रिफॉर्म एक्ट को केशवानंद भारती ने चैलेंज किया था और वो बात बढ़ते बढ़ते फिर सुप्रीम कोर्ट तक आई। तो सुप्रीम कोर्ट में 13 जजेस की बेंच बैठी थी, जो कि आज तक इंडियन जुडिशियल हिस्ट्री में रिकॉर्ड है। इतनी बड़ी बेंच कभी नहीं बैठी थी। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती है तो नॉर्मली 5 मेंबर या उससे ज्यादा का होता है। ये 13 बेंच जजेस की बेंच थी। इसमें 7-6 से फैसला आया कि इंडियन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती है। बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया, फेडरल नेचर ऑफ गवर्नमेंट हो गया, ये सब को गवर्नमेंट, ये पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती। केशवानंद भारती एक माइलस्टोन है इंडियन जुडिशियरी का। इस केस को हर जगह रेफर किया जाता है। जब भी आप पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स या कोई भी चीज, तो उसमें केशवानंद भारती केस आएगा। आज के लिए इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट कि अगला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।